चलिए आज के इस सेशन में हम लोग हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो कि मैंने यस्टरडे अपलोड किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन से है। चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को पहले। द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 लेटर्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एग्जामिनेशन का। ठीक है, एग्जामिनेशन TION। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो ए है वो कितनी बार आया है? 2 बार ही आया है। ठीक है, ए हमारे पास में 2 बार है, ई हमारे पास में 1 बार आया है, एक्स हमारे पास में 1 बार ही आया है। ठीक है, आई हमारे पास में 2 बार आया है। ठीक है, और हमारे पास में एन कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ। देखिए, आई रिपीट हो रहा है 2 बार, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, और ई और एक्स सिंगल टाइम आया, और हमारे पास में 1 बार आया है एम और 1 बार है टी। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 8 8 और 2 10। एक कौन सा लेटर छूट गया हमारे पास में? ए छूट गया, आई ओ छूट गया, सॉरी यहाँ पर ओ आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 11 लेटर्स हमारे पास में है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में कितने लेटर्स हैं? 11 लेटर्स हैं। ठीक है, उनमें से ए हमारे पास में 2 बार रिपीट हुआ है, ई और एक्स सिंगल टाइम है, और आई हमारे पास में 2 बार रिपीट हुआ है, एन हमारे पास में 2 बार रिपीट हुआ, और एम टी और ओ सिंगल टाइम है। ठीक है, हमसे पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 लेटर्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास में इस एग्जामिनेशन वर्ड से हमें क्या करना है? 4 लेटर्स के हमें क्या करने हैं? वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो 4 लेटर्स हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन एग्जामिनेशन से क्या करेंगे? निकालेंगे बाहर, और देखेंगे कि वो 4 लेटर्स आखिर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस मैं बोल रहा हूँ कि 2 लेटर्स क्या हो सकते हैं? सेम, और 2 लेटर्स हो सकते हैं सेम। ये जो 4 लेटर्स हैं, उन 4 लेटर्स में 2 लेटर सेम हो सकते हैं और बाकी 2 लेटर सेम हो सकते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि 2 लेटर्स सेम हो और बाकी के 2 लेटर्स क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, इन 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स सपोज कर लीजिए सेम हो गया और बाकी 2 लेटर्स हो गए डिफरेंट। एक ऐसा केस हो गया। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि चारों लेटर्स क्या हो? डिफरेंट हो। एक ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बारी बारी से तीनों केस के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे? तीनों केस के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग कितने वेज से ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला वाला हम लोग पहले कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को इरेज कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले वाले केस पे, जो कि हमारे पास में है 2 लेटर्स सेम हो और बाकी की 2 लेटर्स क्या हो? डिफरेंट हो। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ ए, और हमारे पास में 2 लेटर्स सेम हो, बाकी 2 लेटर्स भी क्या हो? सेम हो। ठीक है, देखिए जैसे कि ए और एन। ठीक है, तो हमारे पास में 4 लेटर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। ये 2 आपस में सेम है और ये 2 आपस में सेम है। ठीक है, हमने यहाँ से एग्जामिनेशन में से 4 लेटर्स निकाल लिए। ऐसे लेटर्स निकाल लिए कि जो कि 2 आपस में सेम हो और बाकी के 2 आपस में सेम हो। ठीक है, चलिए तो इसका हमें अगर अरेंजमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए सॉरी, तो हमारे पास में यहाँ पर जो पेयर्स हैं, देखिए हमारे पास में यहाँ देखिए ए वाला जो पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। दैट मीन्स जो 2 बारी रिपीट हो रहा है, जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऐसे कितने केसेस हमारे पास में? ऐसे कितने पेयर्स अवेलेबल हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। इन 3 पेयर्स में से हम क्या कर रहे हैं? किसी 2 पेयर्स को सेलेक्ट करके हमने क्या कर दिया? बिठा दिया। ठीक है, बात समझ में आई? हमने क्या बोला कि इन 3 पेयर्स में से, कलर चेंज कर देता हूं, इन 3 पेयर्स में से 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। इन 3 पेयर्स में से हमने क्या किया? किसी 2 पेयर को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया और बिठा दिया यहाँ पर। तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा हमारे पास में ऐसा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? इन चारों लेटर्स को हमने क्या कर दिया? 4 फैक्टोरियल वेज से
अरेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ए हमारे पास में 2 बारी रिपीट हुआ है उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और जो n हमारे पास में 2 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हुआ है उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ठीक है। डबल ए डबल एन ऐसा भी हो सकता था, डबल आई डबल एन ऐसा भी हो सकता था, या फिर हमारे पास में और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते थे। उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ फेज निकाल रहे हैं, ठीक है। 3c2 अपने को मिल जाएगा 3, 4 फैक्टोरियल अपने को दे देगा 24, और 2 उसे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 तरीके 18। तो हमारे पास पहले वाले केस से हमें कितने नंबर ऑफ वेज मिल गए, हमारे पास में मिल गए 18 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा वाला केस क्या था हमारे पास में, 2 लेटर्स सेम हो और 2 लेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। हमारे पास में क्या क्या था हम वो देख लेते हैं, ठीक है। डबल ए ई एक्स, डबल ए, जो हमारे पास में लेटर्स अवेलेबल थे एग्जामिनेशन के उसको हमने लिख लेते हैं, डबल ए ई एक्स, डबल आई था, डबल एन था, और एम टी ओ था, यही था ना, एम टी ओ था, सॉरी 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 एम टी ओ था, देखिए एम टी और ओ था, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, 2 लेटर्स सेम चाहिए, 2 लेटर्स डिफरेंट चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, 2 लेटर्स सेम और बाकी के 2 लेटर्स डिफरेंट, ठीक है, ऐसा। अब देखिए, अब हमारे पास में जो सेम वाला जो ये है वो कितने पेयर हैं, देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे कितने पेयर हैं जहां पर हमारे पास में रिपीटेशन 2 बार हो रहा है लेटर्स का, वो कितने पेयर है, 3 पेयर, 1 2 3। इन 3 पेयर्स में से हमने क्या किया, एक पेयर को यहाँ पर बिठा दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए इन 3 पेयर में से कोई एक पेयर आ गया, यहाँ ए आ गया, सपोज कर लीजिएगा ए आ गया, ठीक है। तो बाकी के बचे लेटर्स कितने हमारे पास बचे, 1 2 डिफरेंट लेटर्स, 3 4 5 6 7। बाकी के 7 लेटर्स में से हम क्या करेंगे, किसी 2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और उनको आपस में 4 फैक्टोरियल बेस से क्या कर दिया, हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, क्लियर। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो 2 बारी रिपीट हो रहे थे ऐसे कितने पेयर्स थे, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ठीक है। उन 3 पेयर में से हमने क्या कर लिया, एक पेयर को सिलेक्ट करके यहाँ बिठा दिया, 3 पेयर में से एक पेयर को सिलेक्ट करके यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए ये ही पेयर यहाँ बैठा हुआ है, तो बाकी के बचे डिफरेंट लेटर्स कितने होंगे हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी के बचे डिफरेंट 7 लेटर्स में से हम क्या करेंगे, 2 लेटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे 7c2 से, और उन पूरे 4 लेटर्स को आपस में 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर देंगे, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर्स सेम है, ठीक है, 2a है इसी कारण से। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट हम फाइंड आउट करेंगे कैसा आएगा, 3c1 3 आएगा, 7 6 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 24 आ जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 36 यही आएगा ना, तो 6 6 दूनी 12, 3 3 दूनी 6, ये आ जाएगा अपने पास में 756, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 756 वेज, ठीक है। तो 2 केस हमने लिख लिया, अब तीसरा केस हमें जस्ट लिखना है और आंसर लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो जो तीसरा केस हमारे पास में है, लास्ट केस, उसमें क्या होगा, हमारे पास में 4 डिफरेंट लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, चारों अलग अलग। तो हमारे पास में अवेलेबल लेटर्स क्या थे, डबल ए, और क्या था हमारे पास में ई एक्स था, और आई थिंक डबल आई था, डबल एन था, और एम टी ओ था अवेलेबल, ठीक है। 2 4 6 8 8 3 11, ठीक है, करेक्ट है। तो 4 डिफरेंट लेटर्स के लिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, देखिए कि किस तरह से लेटर सेलेक्ट हो सकते हैं, ए ई एक्स आई, या तो ऐसा लेटर सेलेक्ट हो सकता है या फिर और भी तरीके से लेटर यहाँ पर हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंट लेटर्स कितने हमारे पास में, तो एक डिफरेंट लेटर, 2 3 4 5 6 7 8,
8 डिफरेंट लेटर्स में से हम क्या कर लिए, कोई भी 4 लेटर्स को सिलेक्ट कर दिया और उनको 4 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, हमने अरेंज कर दिया पोजीशन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 4 3 2। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8 और यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1680। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 1680। तो जो हमारे पास में तीनों केसेस थे, वो पहला केस हमारे पास में था, देखिए पहला केस में कितना आया था 18, दूसरे केस में आया था हमारे पास में 756, तीसरे केस में आया हमारे पास में 1680। ठीक है, तीनों केसेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास में यहीं पे केसेस को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हमारे पास में 18, उसके बाद क्या था हमारे पास में दूसरा वाला केस था 756 और 1680। 756 और 1680 यही था। तो 8 6 14 और हमारे पास में आ जाएगा 5 1 6 8 6 14 और 1 15 का 5 7 6 13 1 14 हमारे पास में आ गया ये। दैट इज हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे, 24546, सॉरी 2454 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जो कितनी केसेस हमारे पास में पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो 4 लेटर्स हमारे पास में थे, वो या तो क्या हो सकते थे, 2 लेटर सेम और बाकी के 2 लेटर सेम हो सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर मैक्सिमम रिपीटेशन क्या था, लेटर्स का 2 ही बार रिपीट हो रहे थे कोई भी लेटर। ठीक है, इसलिए हमने पहला जो केस स्टार्ट किया वो 2 सेम से स्टार्ट किया, दैट इज 2 लेटर सेम, बाकी के 2 लेटर सेम। ठीक है, दूसरा केस हमने लिया कि 2 लेटर्स सेम हो सकते हैं और बाकी के 2 लेटर्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये केस हमने निकाला। तीसरा केस हमने ये ले लिया कि जब हमारे पास में चारों लेटर्स क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, वो भी हो सकता है। तो तीनों केस को हमने क्या कर लिया, जस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर निकल कर के आया 2454। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।